एलओसी और एलएसी के बारे में अक्सर आप लोग सुनते होंगे। एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, एलएसी पर चीन और भारत के साथ विवाद चल रहा है। तो आज हम लोग ये समझते हैं कि एलओसी और एलएसी में अंतर क्या है। तो इसे समझने के लिए आपको थोड़ा शिमला समझौता को समझना पड़ेगा। दरअसल अभी जो वर्तमान में ये तिब्बत का जो इलाका ये दिखाई दे रहा है, एक समय था जब ये तिब्बत स्वतंत्र कंट्री हुआ करता था, लेकिन 1959 ईस्वी में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया। तो 1959 से पहले जब ये स्वतंत्र कंट्री हुआ करता था तो तिब्बत और भारत के बीच में एक सीमा को लेकर विवाद होता था। ये अपना पूर्वोत्तर वाला भाग हो गया जिसमें 7 सिस्टर राज्य हैं, ये वाला क्षेत्र को लेकर विवाद होता था। तो उस समय जो ब्रिटिश सरकार हम पर रूल कर रहे थे, यानी ब्रिटिशों का हम पर शासन था, उस समय ब्रिटिश सरकार में जो सचिव थे वो हेनरी मैकमोहन थे। यही हो गया हेनरी मैकमोहन। तो हेनरी मैकमोहन ने एक सुझाव दिया कि क्यों नहीं तिब्बत और भारत के बीच इस क्षेत्र को लेकर जो विवाद चल रहा है इस पर एक समझौता किया जाए। तब इनके सुझाव के अनुसार 1913 से 14 के बीच में भारत के शिमला, हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक शिमला समझौता हुआ तिब्बत और भारत के बीच में। इस समझौते के तहत यही एक रेखा डिसाइड किया गया, जैसा कि ये हो गया हेनरी मैकमोहन ने बोला कि इस रेखा खींच दीजिए जिससे पता लग जाए कि ये पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच सीमा कौन कौन सा है। तो इन्हीं के नाम पर जब 1913 से 14 में समझौता हुआ तो ये जो पूर्वोत्तर वाला भाग है इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा, क्योंकि इन्होंने ही सुझाव दिया था तो इन्हीं के नाम पर रख दिया गया मैकमोहन रेखा। इस मैकमोहन रेखा की जो कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर है, जो यहाँ देख सकते हैं आप, पश्चिम में भूटान से शुरू होता है और ये पूरब में अरुणाचल प्रदेश के पूरब तक जाता है। तो ये हो गया मैकमोहन रेखा। लेकिन आगे चलकर जब चीन ने 1962 ईस्वी में भारत पर हमला कर दिया, इस पर कब्जा कर लिया, 1959 ईस्वी में तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तिब्बत भी चला गया चीन के अंडर में, और 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और भारत का जो लगभग ये पूर्वोत्तर वाला भाग है, अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है, इस पर कब्जा कर लिया। जो जम्मू कश्मीर का लद्दाख का जो पूर्वी वाला हिस्सा है, इस पूर्वी हिस्सा पर बहुत पूरा कब्जा कर लिया, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। और कब्जा करने के बाद चीन देखा कि ये भी बहुत ही फायदे वाला सौदा है। उसने सोचा कि अगर ये मुद्दा अगर इंटरनेशनल बन जाएगा तो हो सकता है चीन को ये क्षेत्र छोड़ना पड़े। तो चीन ने एक तरफा समझौता कर लिया, एक तरफा सीज फायर कर दिया, युद्ध को रोक दिया। और रोकने के बाद फिर दोनों देश में समझौता हुआ, भारत और चीन के बीच में समझौता ये हुआ कि चीन ने कहा कि हम अरुणाचल प्रदेश में जो हम घुसे हैं यहाँ से हम बैक हो रहे हैं, लेकिन जो लद्दाख पर हमने कब्जा किया है, लद्दाख का पूर्वी भाग, इससे हम बैक नहीं होंगे। यहाँ पर जो हमारी स्थिति है, जहां तक हमने कब्जा किया है वहां तक मेरा जो है कंट्रोल रहेगा। तो 1962 ईस्वी के युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत जो लद्दाख में चीन की जहां तक स्थिति थी, इसको ही माना गया कि जो चीन का ये सीमा है, अस्थायी रूप से माना गया, पूर्ण रूप से नहीं माना गया कि ये चीन का सीमा ही होगा। युद्ध को रोकने के लिए इसको माना गया कि अस्थायी रूप से ये चीन और भारत के बीच में सीमा होगा। तो इसी को कहा गया LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी एक्चुअल में किसके कंट्रोल में है ये क्षेत्र जो है, एक्चुअल में किसके कंट्रोल में है, भारत के है या चीन के है, भारत के है या चीन के। तो ये चीन के में कंट्रोल में था, तो इसलिए इसको कहा गया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ आप समझिए कि मैकमोहन रेखा क्या है और LAC क्या है। LAC बेसिकली जो जम्मू कश्मीर यानी जो भी लद्दाख है, लद्दाख का जो पूर्वी भाग जो चीन के साथ सीमा साझा करता है उसको बोलते हैं हम LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब हम लोग बात करते हैं LOC के बारे में। तो LOC के बारे में आप सभी को पता है कि 1947 ईस्वी में भारत आजाद होता है, और जब भारत आजाद होता है तो उस समय आप सभी को पता है कि भारत का बंटवारा होता है। भारत से कटकर पाकिस्तान बनता है, एक बनता है पश्चिमी पाकिस्तान और एक बनता है एक पूर्वी पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारण करने की जो जिम्मेदारी दी जाती है वो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था रेडक्लिफ। तो इसी सीरियल रेडक्लिफ ने 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान में सीमा का समझौता किया था। बताया था कि पश्चिम में कहां से कहां तक पाकिस्तान का सीमा होगा और पूरब में पाकिस्तान का कहां से कहां तक सीमा होगा। तो इसी के नाम पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा था, इस सीमा को कहा गया रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा। और ये जो ऊपर वाला जो जम्मू कश्मीर है, आप सभी को पता है कि एक स्वतंत्र रहना चाहता था। जब भारत आजाद हुआ तो यहाँ के जो राजा हरि सिंह थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने मौका का फायदा उठाते हुए 20 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जम्मू कश्मीर में हल्ला बोल दिया, यहाँ पर हमला कर दिया।
तब यहाँ के राजा ने भारत सरकार से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जब यहाँ पर राजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर साइन किया, तो भारतीय फौज ने यहाँ पर घुसकर यहाँ पाकिस्तानियों को यहाँ से खदेड़ कर भगाया। लेकिन जब ये युद्ध चल रहा था, लमसम 1 साल तक ये युद्ध चलता ही रहा। लास्ट में जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को लेकर, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर यूएनए पहुंच गए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, कि आप इस मुद्दे को सुलझाइए। तब यूएनए ने कहा कि इस युद्ध को रोकने के लिए बोला कि जिस क्षेत्र पर जिसका कब्जा है वहीं से वो लोग स्टॉप कर दे और युद्ध को रोक दे। यानी यहाँ तक लगभग ये वाला इलाका तक, जो जम्मू कश्मीर का जो 1/3 हिस्सा था, उस क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा, पाकिस्तान तो लगभग इधर तक घुस गया था, श्रीनगर उधर तक घुस गया था, लेकिन हमारे भारतीय सैनिकों ने इनको यहाँ से खदेड़ कर भगाया। लेकिन ये वाला जो इलाका था, जो जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में चल गया था। और तब जाके यूएन ने एक प्रस्ताव दिया था कि जो दोनों देश में जहां तक अभी कब्जा है वहीं पर रुक जाए, वहीं से पीछे हट जाए। तो इसी को कहा गया युद्ध विराम रेखा। यानी जो जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जहां से जा रहा है आप देख रहे हैं, इसको बोला गया युद्ध विराम रेखा, यानी सीज फायर इसी को बोलते हैं। यहाँ से अब युद्ध विराम हो गया, तो यहाँ से हो गया युद्ध विराम रेखा, और हमने इसको बोला पीओके, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक ने इस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन आगे चलकर आप सभी को पता है कि 1971 ईस्वी में ये पूर्वी पाकिस्तान जो था, इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराने के लिए। इस युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह हार होती है। लगभग पाकिस्तान के जो उस समय से लगभग 93,000 सैनिक 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर देते हैं। आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों ने कैसे अपने हथियार को जमीन पर रखकर एकदम सरेंडर जो है एकदम खड़े हुए हैं। तो 16 दिसंबर 1971 को जब यहाँ पर पाकिस्तान सरेंडर करता है, तो यहीं से अपना बनता है पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन जाता है। और इसी युद्ध के बाद फिर अगले साल 1972 ईस्वी में 2 जुलाई 1972 ईस्वी को फिर से एक शिमला समझौता होता है। एक शिमला समझौता हुआ आपको भारत और तिब्बत के बीच में, और एक शिमला समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। उस समय पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री रहता है ये भुट्टो, और भारत के प्रधानमंत्री उस समय जानते हैं आप सभी को श्रीमती इंदिरा गांधी रहते हैं। तो इस समय 1972 में 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता होता है। बेसिकली ये जम्मू कश्मीर वाले इलाका को लेकर दोनों देश में समझौता होता है। दोनों देश में ये समझौता होता है, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। जो भी हमारा दो देश के बीच में जो भी इंटरनल मैटर रहेगा, उस मैटर को हम लोग आपस में सुलझाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि उस मैटर को लेकर हम कहीं यूएनए चले जाएंगे, अमेरिका के पास जाएंगे, रूस के पास जाएंगे, नहीं, आपस में उसको जो है खत्म करने का प्रयास करेंगे। और जम्मू कश्मीर के लिए कहा गया कि जो अभी आपके कंट्रोल में है, जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है, जो पाकिस्तान के कंट्रोल में था, जो भारत के कंट्रोल में था, उसी को बोला गया कि अभी अस्थायी से यही सीमा है। और जो पीओके वाला जो इलाका था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो इसको बोला गया लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी यहां से आप देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल यहां से ऐसे करके स्टार्ट हो रहा है, और यहां आप देख सकते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर तक ये जा रहा है। यानी जो जम्मू कश्मीर का जो 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको पहले 1947 के युद्ध में युद्ध विराम रेखा था, यही तब्दील हो गया एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। यानी किसके कंट्रोल में? इधर वाला हिस्सा हमारे कंट्रोल में है, ये वाला हिस्सा हो गया पाकिस्तान के कंट्रोल में है। उसके बाद कहा गया कि यहाँ से समझौते के तहत क्या गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल को कोई भी देश जो है, भारत और पाकिस्तान, इसको आगे इधर से उधर आने का प्रयास नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि एलओसी पार करके भारत उधर जाएगा, या फिर जो है एलओसी पार करके पाकिस्तान इधर आएगा। यहाँ पर जो है सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, यहाँ पर जो है शांति रखा जाएगा। तो यहीं से एलओसी बन गया। लेकिन पाकिस्तान तो सबका उल्लंघन करता है, आतंकवादी हमला करता ही है। तो इधर हो गया जो एलएसी हो गया, ये चीन के साथ हो गया, और एलओसी हो गया पाकिस्तान। एलएसी हो गया जम्मू कश्मीर का वो पूर्वी भाग यानी लद्दाख का पूर्वी भाग, जो आपको चाइना के कब्जे में है, जिसको हम ऑक्साई चीन कहते हैं। ये हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये वाला जो है जम्मू कश्मीर का इधर वाला पश्चिम वाला भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां से जहां से अलग होता है, इसको बोलते हैं एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अब आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि एलओसी और एलएसी में क्या अंतर है। तो अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज शुभ नारायण को फॉलो कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल शुभ नारायण को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।